पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर। IMF के साथ पाकिस्तान का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा मुकम्मल हो गया। मुआहदे के तहत तीसरी और आखिरी किस्त की मंजूरी वाशिंगटन में मुनक़िदा आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी गई। 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 90 करोड़ डॉलर पहले ही 2 अक़सात में मिल चुके हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त रवां हफ्ते ही मिलने का इम्कान है। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है। मुल्क में वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, हमारे गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार नहीं, लेकिन यहाँ बहुत तबाही हुई। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सरमायाकारी लाने की कोशिशें। आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में सऊदी वली अहद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तिजारत की भी मुलाकात। सरमायाकारी को नई बुलंदियों पर ले जाने के आज़म का इजहार किया। शहबाज शरीफ से मलेशियन हम मनसब भी मिले। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को मुलाकात में दौरे पाकिस्तान की दावत दी। आम इंतखाबात में असम्बलियाँ खरीदी और बेची गईं। ये अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान है या इस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लिमान? मौलाना फजल रहमान के कौमी असम्बली के फ्लोर पर तंदो तेज सवालात। सरबराह JUI ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को हुकूमत छोड़कर PTI को देने का मशवरा दे दिया। कहा, PTI बड़ा ग्रुप है, उसे हुकूमत दे दें। हमने जमहूरियत बेची है और अपने हाथ से अपने आका बनाए हैं। मुल्क को हासिल करने में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट की बनाई पार्लियामेंट से कब निकलना है या धंसते चले जाना है। PTI को जलसे का हक देने की हिमायत करता हूँ। मुबैना इंतखाबी धांधली पर मौलाना ने मिलियन मार्च निकालने का ऐलान भी कर दिया। मुल्क में जमहूरी निज़ाम है या मार्शल लॉ? क्या यहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक मौजूद है? यह जंगल का कानून है। सिंध में हमें जलसा नहीं करने दिया गया। बिलावल भुट्टो तकरीरें करते हैं, खुद को जमहूरी कहते हैं। पुरअमन एहतजाज पर मुकदमात बना दिए गए। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में गर्मा गर्म खिताब। कहा, हमें बताया जाए दफा 144 क्यों लगाई गई। हमारे साथ ऐसा रवैया रखा गया तो असम्बली नहीं चलेगी। असद कैसर ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? फैसला आज मतवक्के। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, किसी से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए बात करने का इख्तियार किसी नुमाइंदे के पास नहीं। पार्टी में इख्तिलाफ राय हो सकती है, ये किंग्स पार्टी नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईन कानून की बालादस्ती के अलावा किसी बात पर समझौता नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। इसहाक डार खुद को शहनशाह हिंद डिक्लेयर कर दें। PTI के रहनुमा मुज़ाकरात नहीं, मुकदमात से निजात चाहते हैं। हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, निजात नहीं दिला सकते। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। जलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। PTI मौला जट इसलिए बनी हुई है क्योंकि इन्होंने पाँव पड़ना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने असेंबली फ्लोर पर कहा, PTI वाले जेल पर हमला करके बानी PTI को छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं तमाम जगहों से आप ही जीते हैं तो इन तमाम सीटों पर अपने लोग बिठा दें और अमीरुल मोमिनीन ले आएं। साहिबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा। एक्स पर जारी बयान में कहा, बानी PTI को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आने की जरूरत है। अगर आने वाले हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। मुस्ताफी होने वाले वो पहले शख्स होंगे। उधर बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अभी इस्तीफों से मुतल्लिक फैसला नहीं हुआ, ये उनकी राय है। ऑडियो लीक केस में जस्टिस बाबर सत्तार से केस न सुनने की दरखास्तें खारिज। FIA, PTA और पेमरा को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। ऑडियो लीक से मुतालिक बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरखास्तों पर समाअत। आईबी हुकाम भी अपनी दरखास्त पर अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने जॉइंट डायरेक्टर जनरल आईबी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत 8 अफराद के नाम ECL से खारिज। विफाकी काबीना ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की सिफारिश पर 8 नाम निकाल दिए। बानी PTI, बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में शामिल रहेंगे। राजा मंजूर कयानी, आरिफ रहीम, नवीद अकबर, सिकंदर हयात, निसार मोहम्मद, गुलाम हैदर और आरिफ नजीर भट्ट के नाम भी खारिज कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के डियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला KP ने बानी चेयरमैन को सूबाई मामलात और फैसलों से आगाह किया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली के लिए दरखास्त आयद समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर समाअत भी आज होगी। गंदम खरीदारी का मसला पंजाब असेंबली जा पहुंचा। सूबे में गंदम खरीदारी शुरू न होने पर PTI अरकान असेंबली का एहतजाज। स्पीकर ने आज गंदम से मुतल्लिक सरकारी पॉलिसी मांग ली। असेंबली में दौरान खिताब अरकान ने कहा, लाहौर में किसानों पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। किसान के पास तो बारदाना की रकम नहीं, CDR के पैसे कहां से भरेगा। जो किसान अपना हक मांग रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। गंदम खरीदारी का अमल शुरू न होने पर किसानों का साबर जवाब दे गया। परेशान हाल किसानों का लाहौर में GPO के करीब एहतजाज। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम न खरीदने का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का किसानों से इज़हारी यकजहती का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसानों को पंजाब असेंबली चौक में एहतजाज के लिए नहीं आने दिया गया। सरकारी रेट 3900 रुपये है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। किसानों पर तशद्दुद के खिलाफ जमात इस्लामी का आज पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान। GPO चौक लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियां और तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत अपनी गलत और नाकाम ज़रई पॉलिसी की इस्लाह के बजाय फस्तायत पर उतर आई है। किसान लावारिस नहीं हैं। हुकूमत ने इजाफी चीनी की बरामद की इजाजत देने से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ऐसी खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है, वजारत सनअत व पैदावार के साथ होने वाले हालिया इजलासों में चीनी के स्टॉक्स और मुल्की जरूरियात के आदाद व शुमार पर इत्तेफाक हुआ है। शुगर बरामद करने से मुतालिक मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस हफ्ते में शुगर एक्सपोर्ट्स पर हतमी हुकूमती फैसला मुतवक्के है। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में माहाना महंगाई की शरह 20.7% रही। जुलाई से मार्च तरसीलात ज़र 9.3% से बढ़कर 21 अरब डॉलर हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 73,000 की हद छूने के बाद नीचे आ गई। मार्केट में 1047 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 71,695 पर बंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे डेनमार्क की दावत कबूल कर ली। मुलाकात के दौरान पंजाब में सोलर और विंड पावर से बिजली पैदा करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर में पाकिस्तान के पहले IT सिटी के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है।
तुर्किया के बर्री अफवाज के कमांडर के लिए निशाने इम्तियाज मिलिट्री का एजाज। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मेहमान को एजाज से नवाजा। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। तुर्क बर्री फौज के कमांडर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मिले। रावलपिंडी में डाकुओं की फायरिंग से डॉल्फिन एहलकार शहीद, एक शदीद जख्मी हो गए। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मुल्जिमान मुबैना डकैती के बाद फरार हुए तो डॉल्फिन एहलकारों ने पीछा किया। मुल्जिमान ने रश में गाड़ी छोड़कर फरार होते हुए पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। मुल्क भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली। कहीं बर्फबारी, कहीं बूंदाबांदी। पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित में बारिश और यालाबारी। गिलगित में बर्फबारी से शाहराह कुराकरम 2 मकामात से बंद। एबटाबाद और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी। शदीद बारिशों से नालों में तुगयानी। शाहकोट में मामूलात जिंदगी मुतासिर। शादी की तकरीब में शरीक अफराद दुल्हन की डोली लेकर बरसाती नाले से गुजरे। उधर लाहौर में भी बादल बरस पड़े। माल रोड, जेल रोड, ठोकर न्याज बेग और किनाल रोड पर बारिश हुई। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। पंजाब के कई शहरों में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में पारा रफ्ता रफ्ता ऊपर जाने लगा।